स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मार्सा क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। वाक्य क्या होता है और वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम 3 दिन से पटना है, इसमें आपका 6 शब्द है, 1 2 3, ये टोटल 6 शब्द है। और ये शब्द का समूह है। ये जो राम 3 दिन से पटना है, ये शब्द का समूह है, इसमें 6 गो शब्द है, इसीलिए यह एक वाक्य है। तो वाक्य क्लियर हो गया होगा। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के मुख्यतः 2 अंश होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जो कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और वाक्य में जो क्रिया होता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के कर्ता को उद्देश्य और वाक्य में जो क्रिया होता है उसे विधेय कहते हैं। यानी जो करने वाला होता है वो कर्ता, और कर्ता जो काम करता है वह क्रिया होता है। तो कर्ता को उद्देश्य, क्रिया को विधेय कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आगे वाक्य के प्रकार आपका 3 है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य किसे कहेंगे? जिसमें 1 2 3 4 या और भी अधिक उद्देश्य हो, मतलब जिसमें उद्देश्य 1 से अधिक हो परंतु विधेय 1 हो। कहने का मतलब कर्ता 1 से अधिक हो लेकिन विधेय 1 होना चाहिए, क्रिया 1 होना चाहिए, तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राकेश पुस्तक पढ़ता है। राकेश क्या है? कर्ता है। कर्ता यानी उद्देश्य है, और पढ़ना क्रिया है यानी विधेय है। तो उद्देश्य 1 है और विधेय 1 है। ये उद्देश्य हो गया और ये विधेय हो गया, 1 1 है, इसीलिए सरल वाक्य है। यहां पर देखिए उद्देश्य 2 है, माता और पिता, माता पिता, यानी कर्ता 2 है। बाजार गए हैं लेकिन विधेय आपका 1 है। उद्देश्य यहाँ पर 2 है लेकिन विधेय 1 है, क्योंकि दोनों बाजार जाने का ही काम कर रहे हैं। माता पिता एक साथ ही बाजार गए हैं, तो उद्देश्य तो 2 है लेकिन विधेय 1 है। इसको भी हम सरल वाक्य ही में ही शामिल करते हैं। आगे देखिए, राकेश, रोशन और राजेश साथ में स्कूल जाते थे। आप यहाँ पर समझिए, राकेश, रोशन और राजेश, यहाँ पर 3 गो उद्देश्य है, यानी कर्ता तो 3 है, राकेश, रोशन, राजेश। यहाँ पर राकेश भी करता है यानी उद्देश्य, ये भी उद्देश्य है और ये भी उद्देश्य है। तो उद्देश्य यहाँ पर 3 है, लेकिन साथ में यानी जाने का काम क्या करता है वो? स्कूल। तो जाना यानी जाने का काम तो एक ही साथ करता है, एक ही साथ स्कूल जाता था, एक साथ स्कूल से आता था, तो विधेय तो एक ही है ना। तो इसको भी हम सरल वाक्य में ही रखते हैं। सरल वाक्य के बाद अगला है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसको बोलते हैं? तो जिसमें एक आश्रित वाक्य होखे। आश्रित वाक्य मतलब उपवाक्य, मतलब छोटा वाक्य, मतलब जिस वाक्य से पूरा जानकारी मालूम नहीं पड़ता हो उसे हम लोग आश्रित वाक्य बोलते हैं या उपवाक्य बोलते हैं। जैसे उसने मुझसे कहा, ये पूरा थोड़ी वाक्य है। जैसे कोई कहता एक बात कही, जैसे कोई कहता होगा ना कि एक बात कहे के बाद, एक बात कहे के बाद मतलब क्या कहे के बाद, वो तो पूरा नहीं बोला, ये तो आश्रित वाक्य है, ये तो उपवाक्य है। तो जो अधूरा वाक्य रहता है ना उसी को कहिए एक तरह से आश्रित वाक्य या उपवाक्य। जैसे गांव में होता है या कोई बच्चा आके कभी कभी कहता है कि एक बात आपसे कहना है, कहे, अब वो पूरा नहीं बोला, एक बात आपसे कहना है, पहले वो इजाजत मांगता है आपसे, कहिएगा तो वो कहेगा क्योंकि वो अधूरा है। तो जो अधूरा वाक्य वही समझिए ना कि आश्रित वाक्य है, उपवाक्य है, छोटा वाक्य है। और इस उपवाक्य के साथ एक सरल वाक्य हो तो उसी को हम लोग मिश्र वाक्य बोलते हैं, यानी मिलावटी वाक्य एक तरह से कहिए तो।
जैसे आप समझिए, ये जो है ना, ये एग्जाम्पल जो है ना संयुक्त वाक्य का दिए हैं, ये वाला जगह नहीं था इसीलिए इसको ऊपर लिख दिए हैं। देखिए, जैसे ही पढ़ने बैठा, पढ़ने बैठा, जैसे ही पढ़ने बैठा, तो जैसे ही पढ़ने बैठा तो क्या करना, देखिए वैसे ही बिजली कट गई, आगे पूरा हुआ। तो ये जो है ना आपका जैसे ही पढ़ने बैठा, ये आश्रित वाक्य है, और वैसे ही बिजली कट गई, ये जो है ना सरल वाक्य है। तो आश्रित वाक्य यानी एगो उपवाक्य है, उपवाक्य मतलब छोटा वाक्य, और एगो है जो है ये पूरा कर रहा है कि बिजली कट गई, ये सरल वाक्य है। तो एक उपवाक्य और एक सरल वाक्य है, इसलिए मिश्र वाक्य हो गया। जो गाना गाता है वो क्या है, जो गाना गाता है तो क्या कुछ भी हो सकता है, तो वह मेरा भाई है। तो देखिए, ये आश्रित वाक्य और ये सरल वाक्य, इसलिए मिश्र वाक्य। मोनू ने मुझसे कहा, तो क्या कहा होगा, मैंने कौन चीज कहा होगा, गोलू चोर है। तो ये उपवाक्य और ये सरल वाक्य यानी मिला के जो है ना मिश्र वाक्य बन गया। संयुक्त वाक्य, संयुक्त मतलब होता है जोड़ना। जिस वाक्य में, याद रखिएगा, जिस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द हो, समुच्चय बोधक शब्द मतलब दो सरल वाक्य को जोड़ने वाला शब्द, यानी दो वाक्य को जोड़ने वाला शब्द हो। देखिए, सरल वाक्य और प्लस सरल वाक्य, इस दो सरल वाक्य को जोड़ने वाला शब्द कोई रहेगा, उसी को हम लोग समुच्चय बोधक शब्द बोलते हैं। तो जिस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द हो और साथ साथ दो सरल वाक्य हो, यानी दो को सरल वाक्य रहेगा, एक और एक दो, इस दो सरल वाक्य को समुच्चय बोधक शब्द द्वारा जोड़ा जाए, इस दो सरल वाक्य को समुच्चय बोधक शब्द द्वारा जोड़ा जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे संयुक्त वाक्य। यानी समुच्चय बोधक शब्द कौन हो गए, जिस वाक्य में लेकिन हो, इसलिए हो, परंतु, क्योंकि, इसलिए, अथवा ये सभी हो और दो सरल वाक्य हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे संयुक्त वाक्य। जैसे देखिए, सुबह हुआ और चिड़िया चहकने लगी, तो देखिए ये दो सरल वाक्य हैं, सुबह हुआ एक सरल वाक्य है, चिड़िया चहकने लगी एक सरल वाक्य है, और इसमें जुड़ा है ना, और है, यानी संयुक्त वाक्य हो गया। जैसे हम कहें कि हम और संयुक्त वाक्य बना सकते हैं, जैसे राम बाजार गया है और मैं खेत में जा रहा हूँ। राम बाजार गया है, मैं खेत में जा रहा हूँ, तो और हो गया ना, ये भी हो गया। हम बोल सकते हैं कि मेरे मम्मी और पापा बाजार गए हैं और मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो देखिए दो सरल वाक्य और जुड़ रहा है। मुझे पढ़ने में मन लगता है, क्योंकि मेरे शिक्षक जो है ना, मेरे शिक्षक सभी शब्दों को सरल भाषा में समझाते हैं, क्योंकि इसमें है। तो जब दो सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा हो, अर्थात जिसमें और हो, इसलिए हो, और दो सरल वाक्य जुड़ता हो और द्वारा, इसलिए, क्योंकि द्वारा जुड़ता हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे संयुक्त वाक्य। तो मैंने आपको बता दिया कि वाक्य क्या होता है, वाक्य के अंश कौन कौन है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसको बोलेंगे, कर्ता को ही उद्देश्य बोलेंगे, और क्रिया को विधेय बोलते हैं। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य, ये वाक्य के तीन प्रकार हम आपको बताए। सरल वाक्य किसको बोलेंगे, सरल वाक्य उसको बोलेंगे जिसमें एक उद्देश्य हो, दो उद्देश्य हो, तीन, अर्थात उद्देश्य एक से अधिक हो लेकिन विधेय हमेशा एक हो, तो उसको हम लोग सरल वाक्य बोलेंगे। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं, एग्जाम में आ जाए तो लिख दीजिएगा, जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो परंतु विधेय हमेशा एक हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि संयुक्त वाक्य, तो जब दो सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्द द्वारा जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे राम पढ़ने गया और मैं खेत में जा रहा हूं, तो और है ना। फिर मिश्र वाक्य बताया, तो जिस वाक्य में एक उपवाक्य हो या आश्रित वाक्य हो और एक सरल वाक्य हो, उसको हम लोग बोलेंगे मिश्र वाक्य। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।